आप सभी का यस सर चैनल में स्वागत है। आज हम कॉलेज व्याख्याता भर्ती 2014 के पुराने पेपर जो 2014 में आया हुआ पेपर थर्ड जो जीके का क्वेश्चन है, कला संस्कृति से संबंधित है, उसके सारे क्वेश्चन हम अपन देखते हैं। ये 50 अंकों का होता है, 2 घंटे का पेपर होता है। तो इसके क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑथेंटिक आंसर के साथ ये क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है उसके अपन सारे क्वेश्चन मिलाते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, रम्मत क्या है? एक लोक नृत्य, एक लोक संगीत, लोक नाट्य वाद्य यंत्र। तो ये लोक नृत्य है, रम्मत एक लोक नृत्य होता है। मोरचंग, मोरचंग है नृत्य शैली, गायन शैली, वाद्य यंत्र, चित्र शैली। तो ये वाद्य यंत्र सही है। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था? वत्सराज, कीर्तिपाल, समर सिंह, उदय सिंह। तो तीसरे के अंदर सही होगा फर्स्ट, वत्सराज इससे संबंधित नहीं था। बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले? बेराट, नगर, सांबर या कालीबंगा। चौथा क्वेश्चन के अंदर ए सही है फर्स्ट। पांचवा क्वेश्चन, 1857 में कोटा में विद्रोह का नेता कौन था? कुशाल सिंह। 1800 जो क्रांति हुई उस समय कोटा के विद्रोह का नेता था जय दयाल। जय दयाल उस समय थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 6 क्वेश्चन, कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? बाणगंगा, श्री महावीर जी, केला देवी, करणी माता। तो 6 वाले क्वेश्चन का आंसर होगा करणी माता। करणी माता का मेला 2 बार आयोजित होता है। बीकानेर के मथुरैन समुदाय के संबंध में दिए गए निम्नलिखित कथनों को सावधानी से पढ़िए। जैसे बीकानेर चित्रशैली के विकास में प्रचुर योगदान था। फर्स्ट, ये कोटेशन वाला प्रश्न कूट वाला है जिसको आपको मिलान करना है। महाराणा अनूप सिंह के काल में मथुरैन समुदाय को संरक्षण मिला। मथुरैन विशेषकर शासकों के व्यक्तिगत चित्र उकेरने के लिए जाने जाते हैं। या मथुरैन जो अपने आप को महात्मा जी कहते हैं, ये एक जैन समुदाय है। तो इसमें इनका सही मैचिंग है 7वें का चौथा सही है, यानी कि ये जो चारों की चारों बातें हैं, ये चारों बातें सही है इसमें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 8वां क्वेश्चन, तिमड़िया पहना जाता है। तिमड़िया एक आभूषण है और तिमड़िया पहना जाता है, महिलाओं द्वारा गले में पहना जाता है तिमड़िया। सेकंड सही हो जाएगा। अगले वाले में भी सुमेलित करना है। जगरोती, उदयपुर, टाटी, टोंक, नागरचाल, धावड़ी, ये बोलियों के हैं। नागरचाल कहाँ बोली जाती है? ये भाषाएं हैं, भाषाओं के आधार पर। इसमें फर्स्ट वाला सही है, यानी कि पहले का चौथा। जागृति बोली जाती है करौली के अंदर। बी का थर्ड, या ढाटी बोली जाती है बाड़मेर में। नागरचाल बोली जाती है टोंक में और धावड़ी बोली जाती है उदयपुर में। 10वां प्रश्न है, 10वीं शताब्दी का प्रसिद्ध अंबिका मंदिर है। तो 10वें का सही आंसर हो जाएगा थर्ड आंसर, यानी जगत में अंबिका माता का मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन 11वां, मेवाड़ पुकार नामक एक पुस्तक है। ये एक पुस्तक बोलो या पत्रिका बोल दो, पत्रिका ही चलती थी उस समय। तो ये किसने लिखी थी? मोतीलाल तेजावत द्वारा एक तैयार किया गया एक ये मांग पत्र था जो महाराणा मेवाड़ को प्रस्तुत किया गया था। गलत युग्म को सुमेलित कीजिए। 12वां प्रश्न, तो 12वें के अंदर फर्स्ट ही गलत है। जो बादली है वो चंद्र प्रकाश देवल, इन्होंने नहीं लिखी थी, बाकी सारे ऑप्शन सही है। जैसे 13वां प्रश्न है, 13वें प्रश्न के अंदर दे रखा है कि राजस्थान के किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है? तो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है आपके हाड़ौती पठार। सेकंड वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न की बात करें। 14वां प्रश्न, अनास, एराव और सोम नदी की सहायक नदियाँ हैं, यानी कि ये जिस सहायक नदी की नदियाँ हैं वो कौन सी नदी है? ये किसकी सहायक नदियाँ हैं इसके बारे में बात कर रहे थे। ये सारी सोम नदी की सहायक नदियाँ हैं। डेगाना जिस खनन के लिए जाना जाता है, डेगाना के अंदर किस खनन का खनन क्षेत्र किया जाता है? 15वें के अंदर आपका आंसर हो जाएगा
सेकंड आंसर। टंगस्टन इसके लिए फेमस है। निम्न में से कौन से जिले का युग्म राजस्थान में कत्था का मुख्य उत्पादक है? तो इसके लिए आंसर हो जाएगा 16वें का आंसर हो जाएगा आपके फर्स्ट। ऑथेंटिक आंसर की से मैं आपका आंसर करवा रहा हूँ। उदयपुर एवं चित्तौड़गढ़ ये मुख्य उत्पादक है। राष्ट्रीय मरु उद्यान को किस नाम से कहा जाता है? तो इस 17वें का आंसर हो जाएगा फोर्थ। जीवाश्म ईंधन मरु उद्यान किस नाम से जाना जाता है? जीवाश्म उद्यान के नाम से जाना जाता है। ये जैसलमेर में स्थित है। निम्न में से कौन सी परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? नाड़ी भी है, खड़ी, तालाब, टोबा। परंपरागत यानी पुराने समय से चली आ रही है। 18वें का आंसर हो जाएगा, यानी कि ये सारी की सारी परंपरागत के अंदर ही आती है। इसको ये प्रश्न इन्होंने डिलीट कर दिया था, 18वें को सही नहीं माना, इसमें ऑप्शन सारे ऐसे ही दे दिए। 19वां प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों की प्रकृति एवं उपलब्धता के आधार पर वर्तमान में राजस्थान के औद्योगिक विकास में निम्न में से किस निवेश आधारित उद्योग का समूह सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर, तो इसमें कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो ज़्यादा लाभदायक होता है? तो इसका सेकंड सही है, खनिज आधारित, क्योंकि उद्योगों में प्रकृति से भी प्राकृतिक चीज़ से खनिज को ही निकाला जाता है ज़्यादातर। निम्न में से कौन सी नस्ल राजस्थान में ऊंट से संबंधित है? पुंगल, नुरहा, बारमरी, मेवाती। तो इसमें 20वें का सही आंसर हो जाएगा गुरहा। राजस्थान में किस जनगणना वर्ष में सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर अंकित की गई थी? तो वो कौन सा समय है? 21वें का आंसर हो जाएगा आपके फर्स्ट, 1981। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित किन जिलों में लाल लोम यानी कि लाल मिट्टी पाई जाती है? 22वें का आंसर हो जाएगा। तो 22वें में थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, बांसवाड़ा डूंगरपुर में लाल मिट्टी पाई जाती है। 23वां प्रश्न आप पढ़ लो। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना का उद्देश्य नहीं है? यानी कि जैव वानिकी चीज़ें चलाई जाती है, इसमें कौन सा उद्देश्य नहीं? बाढ़ नियंत्रण करना इनका कोई उद्देश्य नहीं होता है। इसमें अंदर वृक्षारोपण कराया जाता है, जैव विविधता का संरक्षण कराया जाता है, जल संरक्षण कराया जाता है। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा होने का प्रमुख कारण होता है। तो शीतकालीन बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसका आप कमेंट सेक्शन में इसका ज़रूर जवाब लिखें, अपने जवाब। 24वां क्वेश्चन मैं आपके लिए छोटा हूँ। वैसे मैं आपको करेक्शन के लिए बता दूं कि इसका आंसर पश्चिमी विक्षोभ सही है, लेकिन अपने जवाब जरूर लिखें कौन सा आंसर सही, कितने को सही आ रहा था ये आंसर। 25वें प्रश्न की बात करें। सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त और कटी फटी पहाड़ियों का स्थानीय भाषा में नाम बाकर। बहुत ही इजी प्रश्न है। कौन सी नदी अंतः प्रवाहित नदी नहीं है? साबी, काकनी, खारी, कांतली। इसमें से एक नदी ऐसी जो अंतः प्रवाह की नहीं है, बाकी सारी नदियां हैं। तो बहुत ही सरल प्रश्न है, इसमें खारी नदी नहीं है। 27वां प्रश्न, सन 11-12 में राजस्थान के निम्न जिलों में किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र थे? तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वैसे उदयपुर, सिरोही, इन क्षेत्रों में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, लेकिन इसमें भी सर्वाधिक किस जिले में थे? 27वें में आंसर हो जाएगा उदयपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से यही ज़्यादा। राजस्थान में कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? जैसे मालवी, नाली, सोनारी, मालपुरी। 28वें का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, मालवी। मालवी भेड़ की नस्ल नहीं है, बाकी सारी भेड़ की नस्लें दे रखी है। जैसे 29वां प्रश्न है, वर्ष 2011 में राजस्थान में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था, तो इसमें आंसर हो जाएगा 24.90। राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार है। ये किस प्रकार वालरा यानी कि कहाँ पर ये खेती की जाती है जिसको वालरा कहते हैं? ये स्थानांतरित कृषि होती है, यानी कि वो जिसको अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम कहते हैं, जिसको जमीन खेती भी कहते हैं। इसमें घास मैदान जला के खेती की जाती है, स्थानांतरित। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान में कब प्रारंभ किया गया? तो ये करंट जीके के संबंधित भी प्रश्न मान सकते हैं इसको। तो ये वैसे करंट जीके का तो नहीं होगा, लेकिन उस समय इसकी योजनाएं जरूर चल रही थी, इसलिए इसको इस क्षेत्र में भी हम गिन सकते हैं। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा 2005 और 6। तीसरा ऑप्शन से हो जाएगा। बिसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? बिसलपुर बांध
32वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा बनास नदी, बिसलपुर बांध स्थित है। अनुसूचित जाति की कितनी महिलाएं 14वीं राजस्थान विधानसभा की सदस्य थी? अभी तो विधानसभा अलग है, 15वीं 16वीं आ गई है, 14वीं की बात चल रही है, तो 33वें के अंदर हो जाएगा फर्स्ट, 12 महिलाएं थी। ये भी करंट जीके से संबंधित प्रश्न है। राजस्थान का कौन सा विधानसभा क्षेत्र एक से अधिक जिलों में फैला हुआ है 2013 विधानसभा चुनाव में? जैसे नाथद्वारा, छबड़ा, जहाजपुर, सिवाना। 34वां प्रश्न, तो इसमें हो जाएगा 2013 विधानसभा क्षेत्र के अनुसार नाथद्वारा क्षेत्र। ऑथेंटिक इसमें यही दे रखा है, नाथद्वारा ही दे रखा है। उस समय इसमें कुछ जिला उदयपुर के क्षेत्र देलवाड़ा तक का भी इसमें सम्मिलित था, कुछ कुमलगढ़ और गोगुंदा वाला एरिया भी इसमें आता था, इसलिए इसको हम कह सकते हैं। तो 2 जिलों में ये फैल रहा है, राजसमंद और उदयपुर। 35वां प्रश्न है, संविधान के कौन से अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित है? तो इसमें सारे अनुच्छेद दे रखे, कौन कौन से हैं? तो 35वें में सही हो जाएगा थर्ड, यानी कि अनुच्छेद 233 से 237। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 36वां प्रश्न, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न, खूब बार आया हुआ है। तो ये एस.के. घोष इसके फर्स्ट अध्यक्ष थे। 37वें प्रश्न की बात करें, इसमें भी ये मिलान वाला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन आप ढंग से देखो। इसमें ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, फर्स्ट और इसका सेकंड जो दे रखा है दोनों सही है, यानी कि इसमें 2 ही दे रखे, दोनों ही सही दे रखे ऑप्शन। राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल होता है, यानी कि ये जो चीज़ें दे रखी है, इसमें बोर्ड ने, आरपीसी ने इस प्रश्न का जो आंसर ऑप्शन है उन सबको सही माना या सभी को गलत माना, इस प्रश्न को इन्होंने हटाया है। तो ये प्रश्न नहीं करना आपको। जैसे 39वां प्रश्न की बात करें, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? तो ऐसा कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 153, थर्ड ऑप्शन सही होगा। राजस्थान महिला आयोग का कार्य निम्न में से कौन सा कार्य महिला आयोग का नहीं है? 40वें में, तो महिला उत्पीड़न के दोषियों को दंडित करने का काम ये नहीं, ये न्यायाधीश का काम है। 41वें प्रश्न में, 41वें प्रश्न के अंदर आपका ऑप्शन होगा फर्स्ट सही, यानी छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई? नसीराबाद में स्थापित की गई थी। राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? तो राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 42वें के अंदर आपके हो जाएगा ऑप्शन बी, 1994 में। निम्न में से कौन सी पंचायत समिति एम पावर परियोजना की लाभार्थी नहीं है? तो इसमें पंचायत समिति दे रही बाईतू, आबू रोड, सांचौर, बिलाड़ा। तो 43वें के अंदर हो जाएगा चौथा ऑप्शन बिलाड़ा। 14वीं राजस्थान विधानसभा की कार्य संचालन परामर्शदात्री समिति का अध्यक्ष कौन है? तो 14वीं के लिए कौन थे? 44वें के अंदर आपको ऑप्शन दे रखे, कैलाश चंद्र मेघवाल, गुलाब चंद्र कटारिया, कालीचरण सराफा, प्रद्युमन सिंह। तो 44 के अंदर ऑप्शन हो जाएगा कैलाश चंद्र मेघवाल। 45वां प्रश्न की बात करते हैं, 14वीं विधानसभा में राजस्थान के किस जिले से सर्वाधिक महिला विधायक निर्वाचित हुई? ऐसी कौन सी 14वीं विधानसभा सर्वाधिक महिलाएं निर्वाचित होती है? तो ये 45वें के अंदर ऑप्शन है गंगानगर, श्री गंगानगर। विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कब लागू किया गया? तो राजस्थान में 46 के अंदर हो जाएगा थर्ड, 1967 के अंदर। 47वें प्रश्न की बात करते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे? 47 के अंदर पहले गैर कांग्रेसी प्रथम अध्यक्ष 47वें के अंदर हो जाएगा चौथा ऑप्शन सही है, लक्ष्मण सिंह। 48वें क्वेश्चन की बात करें, 31 मार्च 2016 तक पंचायत समितियों की कुल संख्या होगी। ये सारे करंट जीके के प्रश्न आ रहे हैं, इसमें पंचायत समितियों की संख्या चेंज होती रहती है, कुछ नए चीज़ें जुड़ती है। तो 295 हो गई थी। राजस्थान में आखिरी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, उस समय राज्यपाल कौन थे? 49वें प्रश्न की बात करें,
तो इसमें उस समय राज्यपाल थे एम चन्ना रेड्डी, ऑप्शन सेकंड। 50वें प्रश्न की बात करें तो राजस्थान की किस विधानसभा चुनाव में विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़कर 200 की गई? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा छठी विधानसभा, थर्ड ऑप्शन सही है। तो बाकी के 50 प्रश्न में अगला वीडियो डाल रहा हूँ, उसमें आ जाएंगे, क्योंकि एक वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है इसलिए इसको कर दिया। तो असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित आपको इस चैनल पर थर्ड पेपर की बिल्कुल कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। जो भी करंट जीके हैं, राजस्थान की कला संस्कृति से संबंधित प्रश्न है, तो आप चैनल पर जरूर बने रहें और अगला वीडियो आप जरूर देखें, जिसमें आगे के बाकी के बचे हुए 50 क्वेश्चन का विथ ऑथेंटिक आंसर के साथ उसका आंसर आपको मिलेगा। धन्यवाद।